अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। बेगम कोट का इलाका और ये शरकपुर रोड है जो किसी भी इंसान से पार करना नामुमकिन हो जाता है, चूँकि यहाँ पानी खड़ा रहता है, 4-4, 5-5 फीट पानी खड़ा रहता है और ये सूखता है। ये यहाँ से निकासी आप हो नहीं पाती, ना पानी यहाँ से जा पाता है। मेरे कैमरामैन अगर आपको सूरत हाल दिखा सकें तो वर्स्ट सिनेरियो है इस केस में, आप देख सकते हैं। और ये पूरे का पूरा इलाका जो है बेगम कोट का, और ये ख़ास तौर पर शरकपुर रोड जो है, यहाँ से नामुमकिन हो जाता है लोगों का गुजरना। आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो मुअत्तल हो जाता है। मोटरसाइकिल वाले 20 रोज़ाना गिरते हैं, सैकड़ों ज़ख्मी होकर घर जाते हैं। ये यहाँ की सूरत हाल रहती है। और इन सारे मामलात में अंदर जो आबादी है, इर्द गिर्द का जो माहौल है, वो आप देख सकते हैं। इस माहौल की वजह से ये बाज़ार भी जो है वो बंद रहता है। मेरे अपने ये आप देख सकते हैं सूरत हाल, ये आप सूरत हाल देखें कि बड़े बड़े खड्डों में ये रिक्शा जब फंस जाता है तो फिर इसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। इन सारे हालात में ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अपना रिक्शा जो है वो इस वक्त बहुत बड़े खड्डे में गिर गया और इसकी वजह से कैमरामैन साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल से बचे ज़ख्मी होते होते, और शुक्र है कि कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये रिक्शा जिस पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी खाई में और खड्डे में गिर पड़ा है, और यहाँ रिक्शे के अंदर पानी जो है वो आना शुरू हो गया। इन हालात में लोग यहाँ से कैसे गुजरते होंगे, और यही वो पॉइंट है जहाँ से लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो 20 एक्सीडेंट्स होते हैं। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ ज़ख्मी होते हैं बल्कि हालात जो हैं वो इस कदर ख़राब हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता। हालांकि ये लोकल हैं यहाँ के, ये रोज़ाना गुजरते हैं और इनको मालूम है कि खड्डे कहाँ कहाँ हैं, लेकिन ये खाइयाँ बनी हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी कि यहाँ से आप जब भी गुज़रना चाहें तो नहीं गुज़र पाते, और लोगों का राइट मजरूह होता है इस तरह। जब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह, आमदोरफ्त का राइट उनका मजरूह होता है। लेकिन साल हर साल से यही सूरत हाल है। बेगम कोट का इलाका, शरकपुर और कहाँ तक, बेगम कोट से लेके मोटरवे इंटरचेंज तक ये सारा रास्ता ऐसे है, और सारा रोड टूटा हुआ है। तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है और सारे ऐसे ही जा रहे हैं। कोई ट्रक गिर रहा है, कोई वो देखे जरा, उधर करा जरा कैमरा, वो देखे जरा, वो वाली गाड़ी देखे जरा कैसे फंसी हुई है। ये यहाँ की जी सूरत हाल है। यहाँ गाड़ियाँ खड्डों में फंसना जो है वो रोज़ का मामूल है, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं बाइक पे सफ़र करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में और कठिन हालात में उन्हें सफ़र करना पड़ता है। और जब यहाँ से गुजरते हैं तो हालात आपके सामने हैं, और इन हालात में एक्सपर्ट रिक्शा ड्राइवर जो यहाँ का लोकल है, जो रोज़ाना इधर से गुजरते हैं, उनके लिए भी मुहाल है कि याद रखना कि पानी में खड्डा किस जगह मौजूद था और किस जगह नहीं था। हमारी अपनी सवारी जो रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं वो इस वक्त स्टक है पानी में और खड्डे में फंसा हुआ है, और ये यहाँ रोज़ाना की जो है रूटीन अब बन चुकी है। इसकी वजह से यहाँ का जो ताजर लोग हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटी की कम्युनिटीज़, यहाँ बच्चे, बूढ़े, ख़ातीन, और इस इलाके में, बेगम कोट के इलाके में जितने भी लोग यहाँ बसते हैं, रहते हैं, वो सब मसाइल का शिकार हैं। और इन मसाइल की सबसे बड़ी वजह यह है निकासी आपका ना होना, सीवरेज सिस्टम का क्लैप्स कर जाना, और गटर जो हैं वो बंद हो चुके हैं। यहाँ निकासी आप नहीं हो पाता। इस वजह से बेगम कोट का इलाका सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार है, और इन हालात में यहाँ से गुजरना जो है वो लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नामुमकिन भी हो जाता है। ये वो सारे मामला हैं जो आपसे डिस्कस मज़ीद भी करेंगे, हमारे साथ रहिए। और ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रिक्शा ड्राइवर जो हैं उन्होंने महारत के साथ इसको बाहर निकालने की कोशिश की है। ये वो सारी सूरत हाल है बेगम कोट जी। और शरकपुर रोड मेरे साथ इस वक्त शादरा के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया मीडिया ग्रुप ज़का साहब खड़े हैं। ज़का भाई, मेरे तो कैमरामैन गिर गए पानी में, आज बड़ी मुश्किल से बचे हैं, और रॉड भी लगा है उनके रिक्शे का। इतने बड़े खड्डे और मसाइल है भाईजान। ये आपके साथ नहीं ना, डेली इधर 10, 15, 20 ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनमें लोगों के कोई ना कोई अज़ा फ्रैक्चर होते हैं, और लोग यहाँ पे रोते हैं। यहाँ पे गुजरने के लिए ये लाहौर, ये फैमिली अब गुजर रही है ना, देखें ये लाहौर शरकपुर रोड है जी, और ये मेजर रोड है। ये लाहौर को फैसलाबाद के सामने बनता है। ये आप दिखाएं, सूरत हाल देख लें, आपके सामने ये आप हालात देख सकते हैं जी। मुमकिन नहीं है यहाँ से गुजरना,
बाइकर यहाँ से गुजरे और ना गिरे ऐसा मुमकिन नहीं है, हालात इस कदर ख़राब है। पिछले दिनों यहाँ पूरा एक ट्रक उल्टा था जो शीशियों से भरा हुआ था और उसके नीचे कैरी डब्बा आ गया था और 2 बंदे मौके पे हलाक हो गए थे। ये ऐसे हालात हैं और अरबाब इख्तियार को पता है कि इस रोड के क्या हालात हैं। अगर उसके बावजूद भी ये नहीं बनता तो ये सिर्फ आप अलमी कह सकते हैं। उसके बाद मेरी कल अपना वासा ऑफिशियल से बात हुई, जो इधर फर्रुखाबाद डिवीज़न के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये जो इलाका है ये तो वासा का है ही नहीं। इसीलिए मैंने आज आते हुए मैं कैमरामैन को कहूँगा ये कैप्चर करे, बाकायदा बिल मंगवाए हैं इधर से कि वासा का ये इलाका है या नहीं है। और जो हालात हैं वासा को, यहाँ से पानी आज 3 दिन हो गया बारिश को हुए, लेकिन आज के दिन तक वासा को होश नहीं आया कि हमने ये मेन रास्ता है, इससे पानी उठाना है और लोगों के लिए गुजरने के लिए कम से कम लोगों को चलते हुए ये तो नजर आए कि नीचे गड्ढा है, इसमें टायर लग जाएगा या इसमें कुछ होगा तो हम गिरेंगे, चोट आएगी। वो चीज़ें कम से कम क्लियर करनी चाहिए थी अभी तक वासा को, लेकिन वासा हुकाम जो है ना वो आलम मदहोशी में जनाब आराम से जनाब अपने दफ्तरों में सुकून कर रहे हैं और आपके सामने हैं सारे हालात। और ये इलाका मकीन आपके सामने है, इनसे पूछें ये कैसे गुजारा करते हैं इधर। ठीक बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हजरत साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तसव्वुर आरिफ है। तसव्वुर भाई क्या करते हैं आप? जी हमारा टेलरिंग का काम है इस इलाके के अंदर। अच्छा, तो ये कब से है इसी तरह ये हालात? तकरीबन अरसा 8 साल से है। बीच में कुछ वक्त के लिए काम होता भी रहा है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। हम आपके दुनिया न्यूज़ के तमाम सहाफ़ी बरादरी के शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला है, नहीं तो यहाँ हमको पूछने वाला कोई नहीं है। आशा आशा हमने तो अपने कारोबार यहाँ पे कम करते करते अब ख़त्म करने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कारोबार पे आना और रात को खरीद के साथ वापस जाना एक मौजदा ही है और मौजदे बार बार नहीं होते। लिहाजा हमारी आपके ज़रिए हुकूमत किसी की भी हो, आखिर हम टैक्स पेयर हैं, ठीक है। वासा यहाँ से बिल वसूल करता है, लेस्को यहाँ से बिल वसूल करता है, तमाम हुकूमती अथॉरिटीज़ हम ताजरों से टैक्सीज वसूल करते हैं। उनसे इल्तजा है खुदारा हमारे टैक्सीज में से कुछ ना कुछ इस इलाके में खर्च करके हमारी इस मसले से जान छुड़ाई जाए। ये मेन लाहौर जड़ांवाला रोड है, ये जड़ांवाला को और आगे फैसलाबाद को जंग को लिंक करता है। लेकिन आप जब से खड़े हैं यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं गुजर रही, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ आती हैं और उल्ट जाती हैं। लेकिन क्योंकि हम इस इलाका मकीन है यहाँ पे, ठीक है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। हमारा यहाँ रहना, यहाँ आना जाना मामूल है, हमारी मजबूरी है। वरना जो लोग गुजारा कर सकते थे वो ये इलाका छोड़ चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने अपना रूट बदल लिया है। ये आप बता रहे हैं 8 साल से है, तो इसका मतलब है कि नून लीग के दौर में भी यही था इसी तरह? ये वो इलाका है गो कि नून लीग के कामों की मिसाल दी जाती है, लेकिन ये वो इलाका है चंद इलाकों में जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये किसी दौर के अंदर भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, ठीक है। ये पानी हमारे लिए ऐसे का ऐसे ही है। अभी आप ये मेन रोड देख रहे हैं, आप इन गलियों में नहीं जा सकते। रिक्शा भी अगर आप रेंट पे करवाना चाहें नहीं जा सकता, नहीं जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। सिर्फ एक गली की नहीं है, ये सामने मस्जिद है, ये रिक्शा मेन पे फंस गया, कैमरामैन गिरे हैं। आते वो मस्जिद कई दिनों से बगैर नमाजियों के ही गालबन चल रही है, या वो चंद नमाजी जो कि बाइक या गाड़ी पे आ सकते हैं, पैदल कोई नमाजी इस मस्जिद के अंदर भी नहीं जा सकता। आप इर्द गिर्द की तकरीबन 10 गलियों का हाल यही है, पानी इतना ही है तकरीबन। अच्छा ज़का भाई, ये कितनी आबादी इधर बेगम कोट के इलाके में रहती होगी? जी ये अब UC1 है भाईजान, ये मॉडल UC है लाहौर की। और क्या ये मॉडल UC है माशाल्लाह लाहौर। ये मॉडल UC? ये मॉडल UC है जी, ये लाहौर की UC1 है। यहाँ से लाहौर का आगाज़ होता है और ये इब्तदाई गलियाँ हैं लाहौर की जो आपके सामने पानी से भरी पड़ी हैं। लाहौर की मॉडल UC ये है? जी मॉडल UC ये है जी, क्योंकि मैं अब मॉडल टाउन को जहाँ से वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ थे, या जहाँ बुज़दार साहब की अपना रहाइश है, उनको तो हम मॉडल नहीं कह सकते। मॉडल तो ये है जिन पे वो हालात गुजरे हैं कि यहाँ बच्चे बच्चियों के रिश्ते के लिए भाईजान कोई नहीं आता। ये हालात हैं इन इलाकों के। यहाँ से तो बंदा निकल ही नहीं सकता, इमरजेंसी में जाना होता नहीं निकलना तो बड़ी, यहाँ तो तंदुरुस्त बंदा आए तो इमरजेंसी बन के घर जाता है। वही बात है कि यहाँ से निकलना दरकिनार, अगर कोई बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। अगर किसी ने इमरजेंसी में कहीं जाना तो वो अपने घर से नहीं निकल सकता। क्या हाल है आपके? ठीक है। किधर से आ रहे हैं? इधर कभी फंसे नहीं आप? फंसे ही हैं, मैं क्या फंसे ही हैं, रोज फंसते हो? हाँ जी। कहाँ कहाँ खड्डे हैं? पूरी सड़क पे खड्डे हैं? पूरी सड़क पे ही है, आगे भी है, ये भी है।
कब से देख रहे हैं आप? ये काफ़ी देर से हैं, कितने साल हो गए? तकरीबन साल डेढ़ हो ही गया है। साल कितने साल से है जी? ये तकरीबन 7-8 साल से ये मामला है जी। और मैं आपको ये इंकशाफ करता चलूँ कि इन अंजुमन ताजरान वालों ने साबका वजीर सेहत थे ख्वाजा इमरान नज़ीर इसी इलाके में इसी रोड के ऊपर हुए हैं और शायद वो ही भुगत रहे हैं आज तक। ये कुछ हो चुका हुआ इस इलाके में पहले। नहीं, अब तो हुकूमत ही खैर बदल गई, नहीं, हुकूमत तो बदल गई लेकिन आज भी हालात यहाँ के नहीं बदले। हालात नहीं बदले। यहाँ से एमपीए भी आज भी मुस्लिम लीग नून से हैं, समीउल्लाह खान साहब, और एमएनए भी मुस्लिम लीग नून से हैं, मलक रियाज साहब। क्या हाल है आपके? बस ठीक है। किधर जा रहे हैं? फैक्ट्री जा रहे हैं। रोज गुजरते हुए तो हाँ जी। की हालात ने देखो तो सही तरह क्या करें फिर? फंस जाता है मोटरसाइकिल इस तरह। हाँ जी। ये जो बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं, इधर के रहने वाले हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अली रजा। अली भाई, क्या करते हैं आप? मैं शॉप पे दुकान काम करता तो हूँ। ये तो आगे सामने दुकान पास ही। हाँ जी, इसके वजह से कारोबार भी बंद है, कोई काम नहीं आता। हफ्ता हो गया पूरा, कोई काम धंधा नहीं है, गाहक नहीं आता? नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, आप कमजोर हो गए, खाते पीते कुछ नहीं। खाते बहुत हैं पर ये पानी खाने नहीं देता। होटल का काम है, कोई गाहक नहीं आता, कुछ भी नहीं आज होता। आपने नाश्ता किया? नहीं किया, पानी की वजह से कुछ भी नहीं खाया। कल रात खाना खाया था? रात को खाया है, क्या खाया? रात को आलू गोभी खाई है, कितने पराठों के साथ? पराठे नहीं रोटी खाई है। कितनी रोटियां? एक बस? बस क्यों? एक की भूख थी। ये पानी है, देखो तो सही। इसमें छलांग लगाता हूँ, फिर तस्वीर बनाओ। इसमें छलांग लगाएंगे आप? इसमें छलांग ही लगाने का हाल है ना। नहीं, आप ये गंदा पानी है आपको। गंदा पानी है, ये सब मेहरबानी है। इस इलाके का कुछ सोच ही नहीं रहे। आपने छलांग लगाने का क्यों सोचा? करने को दिल करता है, और क्या करें। हालात तो बड़े खराब है वक्त। हालात तो खराब है, वही है ना, हालात तो खराब है, देख ले रहे हैं आप। सलीम भाई, कितने साल से ये देख रहे हैं आप? मैं 9 साल से। अच्छा, बहुत पुराना है ये मामला है। पुराना बहुत पुराना। तो आप इधर दुकान इधर पास ही है आपकी? दुकान वो होटल है हमारा। गाहक गुहक आता है कि क्या काम करते हैं आप? जब पानी आता है होटल गाहक नहीं आता। बारिश में गाहक नहीं आता? नहीं आता। ये बुरा हालात है, गाहक किधर से आएगा? वही वो गिर जाता है। कोई हुकूमती बंदा भी नहीं आया कभी पूछने? नहीं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, कभी नहीं आया। मेहमान भी नहीं आते होंगे दुकान पे सलाम दुआ करने? नहीं, दोस्त बेली भी नहीं आते होंगे? नहीं आते। इतना पानी है, कौन आएगा? यूँ तो मेरा कैमरामैन गिर गया आज बीच में। और ये पानी इतना है, रोज खालन महबूब भी इधर से गुजरता है, आवाम गुजरती है, पर कोई ख्याल नहीं करता। को चाहिए ना इधर का, इस इलाके का भी ख्याल करे। ये तो अभी पानी थोड़ा सूख गया है थोड़ा सा। ये तो बारिश जब पीक की होगी तो ये पता नहीं कहाँ तक जाता होगा, 6-6 फीट तक जाता होगा। पानी बहुत ऊंचा है, देख रहे हैं। देखा भाई, ये कितने फीट तक चला जाता है मैक्सिमम? ये जी इस वक्त भी जो पानी खड़ा है पूरे रोड पे 2 से 2.5 फुट इसकी डेप्थ है और खड्डे हैं जा बजा, जिसकी वजह से नहीं, कुछ जगहों पे ज्यादा है, खड्डा होने की वजह से 4-4 फुट भी है। ज्यादा है। वो खड्डों जहाँ खड्डे हैं वहाँ तो आप 5 फीट तक भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज्यादा गहराई है। हाँ, अभी हाँ। मैं देख रहा था जब आप रक्षे में बैठ के आ रहे थे और जो कुछ आपके साथ सीन हुआ, और जो जैसे हमारे कैमरामैन को चोट लगी, वो एक खड्डा था जहाँ पे टायर लग गया और जनाब रक्षा उल्ट गया। हालांकि वो एक्सपर्ट रक्षे वाला है जी, वो यहाँ का रायशी है जी, और उसे ये पता है कि कहाँ अपना खड्डा है, कहाँ रोड ठीक है, उसके बावजूद भी से अगर गलती लग सकती है तो बाकी हालात क्या बन। वो देखें जी सूरत हाल, वो आप हालात देखें जी। मेरे साथ आए मेरे कैमरामैन साहब, आपको हालात दिखाते हैं। और इन हालात में लोग सारे जो हैं आपके सामने है सूरत हाल जी। इन हालात में आप ये देखें, लोगों का ये हाल बनता है। इन हालात में आप सूरत हाल देख सकते हैं। इन लोगों की आमदरफ, इनके हालात, यहाँ से जब ये गुजरते हैं तो इनके यही हालात आपको नज़र आते हैं। और इन सारे हालात में सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो शहरी जिन्होंने बाइक्स पे जाना होता है। और यहाँ गाड़ियाँ भी उलट जाती हैं, रिक्शे उलट जाते हैं, चिंची रिक्शे उलट जाते हैं, इंजनों में पानी पड़ जाता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं और बाइक वाले जो हैं वो खड्डे में लग के गिरते हैं, ज़ख्मी होते हैं। कितने लोग ज़ख्मी होते हैं पर डे, कोई हिसाब है इसका? जी, पर डे कम से कम 10 लोग तो लाजमी जख्मी होते हैं। कहीं भी रक्षे को कोई ऐसा खड्डा मिल गया
पैर गहराई में चला गया, उल्ट गया, और कम से कम एक रक्शे में 5 से 6 लोग सवार होते हैं और उनमें से मैक्सिमम 2 से 3 लोग शदीद जख्मी होकर हॉस्पिटलों को जाते हैं यहाँ से। ये सूरत हाल है। आप हालात दीगर इलाकों के भी लाहौर के देख लें, शादरा के भी दीगर इलाकों के हालात ज़रा देख लें। मैं चाहूँगा कि एक नज़र आप देखें कि हालात क्या हैं। और ये कहानी अब एक इलाके की रही नहीं है, हर इलाके में आपको यही कहानी नज़र आएगी और इसी तरह के कुछ किरदार खड़े नज़र आएंगे जो अपनी ज़िंदगी के लिए हाकिम वक्त से कहते हैं कि हमें आमदोरफ्त की एक्सेस दी जाए, हमें बाहर निकलने की आज़ादी दी जाए। हम घरों में मुक़य्यद हो जाते हैं, बारिश होती है तो घर में बैठ जाते हैं, कई कई दिन घर से निकल नहीं पाते और रोज़ी रोटी तो दरकिनार, बच्चे स्कूलों को नहीं जा पाते। इन हालात में बच्चों ने जब जाना हो स्कूलों में तो वो कैसे जाते होंगे, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं चाहूँगा माजी के हालात ज़रा देख लें। पानी में आप ये डूब जाता सारा, जब लाहौर में बारिश पीक की होती है तो आप सांडे समेत डूब जाते हैं, है ना? नहीं आते। हाँ जी। आप ये डाने लगाते हैं, उठा लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। कैसे? ये मतलब बारिश हो रही है, इनको पता है कि यहाँ पे ये पानी जमा हो जाएगा, यहाँ के ड्रेन इतने साफ नहीं है। आपने पीछे रिसर्च की थी, अब मछली मंडी आप देखिए, आपकी काबीना यहाँ की ऐसी है कि क्या बात है। अभी यही ड्रीम क्या आपने इधर सर्वे किया था कि मछली मंडी है जी, मछली मंडी उठाई जाए। अब 3 महीने 4 महीने हो गए, मछली मंडी इधर से उठाई गई है। हाँ भाई, वो उठाई अपना, उनका तो सीजन ही नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई सफाई करने वाला नहीं आता है। तो ये तो बेचारे इतने यहाँ पे डूबेंगे। उसी वक्त ये ड्रीम चलता है, यहाँ से लेके ना इधर देखे, ये छालमी चौक तक चलता है। शदीद पानी होता है चौक में तो इतना पानी, 2000 बहुत ज़्यादा पानी। बहुत ज्यादा पानी है, शॉप्स बंद। ये हुकूमत तो क्रेडिट ले रही है, वो कहती है हम पानी निकाल देते हैं, मसला ही कोई नहीं। अब क्रेडिट ये जो आवाम के पैसे हैं ना, जिसका पेट्रोल लगाते हैं, जिसके अपना मशीनों में जो लगाते हैं, ये उनकी बजाय उन्होंने ड्रीम में से मिट्टी नहीं निकाली है, गारा नहीं निकाला। इनके पास 150 बंदा लगाए, दिहाड़ियों का मसला इनके लिए है। जैसे कि हम खड़े हैं, ये ड्रीम में वैसे आप उठा के देखें, उसी तरह वो शॉपर लगे होंगे, वैसे ही बड़ा होगा। जो ऊपर सफाई कर जाएंगे ना, वो अपना वही काम करेंगे। मतलब ऊपर सफाई कर दी है कि चलो ये सफाई हो गई है, बीच में से नाली नहीं साफ करनी। ये वो लोग हैं, ये जो हमारी हुकूमत है ना, ऐसी है। ये बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा, इसको तो जो अबाव ये सुने, बात सुने, गरीब आदमी आप कह रहे हैं महकमा हेल्थ ने देख लिया तो इसको अरेस्ट कर लेंगे। महकमा हेल्थ क्या करेगा, 150 लेके इनकी जान छोड़ देते हैं इधर। अब ये इनकी क्या वैल्यू है? वो किसी ईमानदार अफसर के हत्थे चढ़ गए तो क्या बनेगा? वो ईमानदार भी तो है ना यार। ये पानी तो आपका गवर्नमेंट निकाल देती है फौरी, वो कह रही है। अभी कोई नहीं निकाल। हुकूमत के तर्जमानों से जब भी बात होती है वो क्रेडिट लेते हैं। जितनी बारिशें हुई हैं 5-5 6-6 दिन पानी इधर रहता है। पानी तो अच्छा खासा है। ये तो कैसे गुजरते हैं यहाँ लोग, कैसे गुजरते हैं, हैं? खराब हो जाते हैं। और ये तो बिल्कुल लक्ष्मी आके उनका लगा होता है टैंकर वगैरह, तो यहाँ तक क्यों नहीं आता? नहीं आते। और ये रोड भी टूटी हुई है, खड्डे हैं इस पे। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, नेचुरल आप देख रहे हैं, गिरने लगे थे चचा हमारे। देख लें सूरत हाल, आप देख लें। फिर क्या करेंगे? हुकूमत है जी। आपकी मूंछों को आपने पूरा प्रॉपर आज प्रोटोकॉल नहीं दिया मूंछों को। प्रोटोकॉल ही है जो ने हालात किए, ये प्रोटोकॉल कटवानी पड़ जानी है। ये की हुकूमत है, देख ले क्या हालात हो रहे हैं। पास आ जाए सर। क्या नाम है आपका? शहबाज नाम है मेरा। ये हमें कोई देखता नहीं, ना कोई पूछता है। यहाँ पर हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये मैक्सिमम 2 से 3 साल हो गए हैं, इतना पानी जमा होता है और इतनी औरतें यहाँ पर गिरती हैं। एक स्टेशन वाली। अच्छा, मैं आज तक एक बात को नहीं समझ सका, कोई भी महकमा जब कोई काम करता है, ये नई नई सड़कें तोड़ते हैं, अपने वो काम करके तो चले जाते हैं, उसे तमीर करने वाला कौन होता है? दोबारा तमीर नहीं होती, उसे दोबारा बनाया नहीं जाता। आप कहते हैं फॉलो अप नहीं लिया जाता? हाँ जी, वो बनाया नहीं जाता। एक दफा बन गई तो बस, एक बार उन्होंने तोड़ दिए ना, उसके बाद बनाने वाला। मैक्सिमम पानी आपने कितना देखा लाहौर में, और किस इलाके में देखा और कब देखा? ये तो भैया मैंने वो ये ताज बाग है ना, ताज बाग, मैं आज ही उधर ही काम करता ना। वहाँ तो घरों के अंदर पानी चला गया था। वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर तो अब मैं घर इतना पानी देख के आया हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहील। क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का अच्छा कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से? जी, अपनी दुकान है। फिर तो अमीर आदमी है आप। शुक्र है अल्लाह का। शादी कर ली? कर ली है, एक बेटी है। कब शादी हुई आपकी? किस उम्र में हुई? मेरी उम्र में 19 साल की उम्र में हुई। 19 साल में शादी कर ली? हाँ जी। बेटी का नाम क्या है? फातिमा। क्या बात है। और ये पसंद की शादी फरमाई थी आप? लव मैरिज थी? जी।
और ये खानदान में की या बाहर की? खानदान में की। घर वाले मान गए? जी बिल्कुल। या आपने कहा भाई मैं कमाता हूँ, खर्चा बंद कर दूंगा, इस तरह की धमकियां दी होंगी? नहीं, कोई धमकी नहीं दी। जब उनको कमा के देना है तो फिर उन्होंने आप ही करना है ना। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास यही बड़ा मसला है कि मैं पैसे कमा के देता हूँ, मैं जहाँ मर्जी शादी करूँ। जी हैं? जी। तो आप अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हैं इस तरह? नहीं, ताकतवर तो अल्लाह पाक की ज़्यादा हिम्मत देता है, अल्लाह पाक तो काम करते हैं। नहीं, आपके जहन में ये देखें ना, ताकत वाली बात है कि भाई मैं तो पैसे कमाता हूँ, भाई तुसी कौन? इस तरह ही है, हैं? इस तरह ही है। अब्बा क्या करते हैं? वालिद साहब कुछ भी ना, कुछ नहीं करते? फिर तो तुम और ताकतवर हो गए कि अब्बा कुछ नहीं करता। अब एंजॉय करते हैं, वो एंजॉय करने। कितने पैसे देते हो अब्बा को? मैं तकरीबन महीने का 20,000 22,000 अब्बा को देते? अलहदा। क्या करते हैं फिर अब्बा उसका? वो कमेटियाँ देते हैं, कुछ आप खा पी लेते हैं और घूमते फिरते हैं बस दोस्तों को? हाँ, नमाज पढ़ते हैं और घूमते फिर। अम्मी को कितना देते हो? उनको ही देता हूँ मैं, वालिद साहब को, वही आगे देते हैं। अम्मा को नहीं देते हो? नहीं। क्यों? अम्मा को वैसे देता हूँ मैं हफ्ते का 2,000 2500 2,000। उसका किचन का? नहीं, वो उनका लहदा ही खर्चा है। हाँ, राशन वो महीने का। तो ये बेगम साहबा को कितने देते हो? अपनी बेगम को? बेगम को नहीं मैं कुछ भी देता, वो घर वाले ही देते हैं। तो वो कहती नहीं चॉकलेट खिलवाएं, आइसक्रीम खिलाएं? 800 रुपया खर्चा देता हूँ ना मैं उसे, डेली का 800 खर्चा देता बेगम को? जी। 800 रुपया? जी। 800 तो की कर देने? लो 800 रुपये। ये गिन के 800 क्यों तय होया? लोग जो है पहले 500 देते थे, 800 दे ही रहे, बची हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 800 डेली का तय कैसे हुआ कि 800 देना है? पहले 500 है ना, 500। नहीं तो कभी ये मिस तो नहीं हुआ? नहीं। रोज देते हो? काम तो जाइए ना जाइए, 800 देना है। ये सजा है तो या मोहब्बत ना देंदे हो? मोहब्बत ना देने हैं, घर खाने नहीं, रोटी खर्चा नहीं देना। बंद कर देंगे। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਕਾ ਸ਼ਬਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਭਾਬੀ? नहीं नहीं, समझ लो साड़ी कामयाबी के पीछे साड़ी माँ का तो दूसरा हाथ होता है। फातिमा कितनी देर की हो गई? 4 माह की हो गई है। अच्छा, 4 महीने की। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तो एक ही शादी करनी है? नहीं, इंशाल्लाह सोचेंगे अगर दूसरी शादी का भी मूड बना दो। अभी उम्र ही क्या है, 21 साल तो उम्र है अभी। कोई देख रखी है पसंद में? नहीं देखें, अगर देख ली तो इंशाल्लाह बेगम से इजाज़त ले कर लेंगे। बेगम इजाज़त दे देगी? दे देगी, क्यों नहीं देगी। वो कैसे? दसो। रोना पिटा नहीं पाएगी कि नहीं मैं मर गई, आया लुटी गई? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? नहीं, वो तो डन, वो तो बात ठीक है। बेगम कैसे मानेगी? जब बेगम ही खुशी ही की है साथ ही उन्हें फिर किस चीज़ की तंगी? इकट्ठा रखेंगे फिर क्या करेंगे? इकट्ठा ही रखना है, एक कोई कमरे च रखना। एक घर में? हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या करते हैं आप? मैं भाई जॉब करता हूँ। क्या? कपड़े वाली टैंक में। अच्छा, कहाँ पानी देखते हैं? भाई ये इधर बेमकोट में टोटल तकरीबन सारा पानी है, इधर फरकाबाद से लेके इधर बेमकोट तक, और चिंबिया वाले कुएं में भी पानी है। इधर तकरीबन 5-5 फुट पानी है, कोई रास्ते ही नहीं है। कितने साल से देखते हैं? ये तकरीबन हमें तो इधर जितनी उम्र है हमारी उससे भी पहले का है। बहुत पुराना? बहुत पुराना है। आपकी मोहब्बत जितना पुराना पानी? नहीं, हमारी मोहब्बत तो कम है, पानी से। मोहब्बतों की उम्र कम है? हाँ जी। मोहब्बतें ज्यादा है कि उम्र कम है? उम्र कम है। मोहब्बतें ज्यादा है? हाँ जी बिल्कुल। ज्यादा मोहब्बतें हैं? एक से ज्यादा? हाँ जी। क्यों? बहुत ज्यादा इंजॉय करें। अल्लाह माफ करे, मोहब्बत के नाम पे किसी के साथ धोखा करते हैं आप? नहीं, क्यों करेंगे तो फिर मोहब्बत तो करनी चाहिए। ये आपने हालात सारे देखे हैं, क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फयाज अहमद। फयाज भाई, क्या करते हैं आप? सब्जियां बेचना बाजारा जी। तो इन बाजारों में कैसे जाते होंगे? बाजार बड़ा तंग होके जाने हैं। किस पे होते हैं आप? रेडी पे। गधा गाड़ी पे? नहीं, हाथ रेडी पे। हाथ रेडी पे? हाथ रेडी। तो आप तो खुद खतरे में है, कोई ढक्कन खुला मिल गया? हाँ, डिग में कई बार डिगे हैं। वैसे भी करंट कोई मसला हो सकता है, कोई खंबा शॉर्ट हो सकता है, फ्रूट डिग पैंदा, बड़ी दफा खंबा शॉर्ट होता है, खुदा ना खास्ता। बड़ी मुश्किल बच के जाइए। कितने साल से आप सब्जी बेच रहे हैं? 12-13 साल तो। इन्हीं इलाकों में? इन्हीं इलाकों में। और यही देख रहे हैं इस तरह? यही देख रहे हैं। आके नहीं जाते आप इस रूटीन से? तंग नहीं आ जाते? तंग आए ने, की करिए, घर बैठ रोजी रोटी कमानी है। नहीं तो कपड़े आपके इतने गंदे कौन धोता होगा जब आप घर पहुंचते हैं और सारा के सारा गारे में होके जाते? बड़ा मुश्किल काम है ना, गवर्नमेंट को चाहिए ना बनाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। उन बच्चों को पता है कि उनके अब्बा इतनी मेहनत करते हैं? हाँ, पता उन्होंने। उन्हें ये पता है कि इतने खड्डों से होके थोड़ा सा पैर किस दिन फिसला तो जख्मी बंदा हो जाता है? हाँ, जख्मी हुए हैं, बड़ी बारी हुए हैं जख्मी। गिरे हाँ, उथे गिरे। खड्डा समझ नहीं आया? खड्डा समझ नहीं आया, रेडी धकला पे हाथ डिग पिया। बड़ा मुश्किल है आपका रोजगार। वो थोम अदरक सी वो भी डिग पिया, बड़ी मुश्किल। फिर रेडी रूडी सीधी की थी। क्या खाते जा रहे हो? कुछ भी हैं? नाशपाती। अकेले ही खा रहे?
आप भी खा। क्या नाम है आपका? अली। किस क्लास में? 5 में। स्कूल कैसे जाते हो? आजकल तो छुट्टियां, खैर पहले कैसे जाते थे इन हालात में, इस पानी में? अब नहीं जाए हैं, लॉकडाउन लग जाता। इससे पहले जब जाते थे तो इन हालात में कैसे जाते थे? गंदी होता है। कौन छोड़ के आता स्कूल? पापा। किस पे? मोटरसाइकिल पे? यस, मोटरसाइकिल पे जाते। ये जी यहाँ की सारी कम्युनिटी के हालात हैं, और इन हालात में ये लोग जो हैं उनका गुजर बसर जो है वो नामुमकिन हो जाता है। और एक तो है ना कि आप प्लेन सड़क हो, बंदा गुजर जाए, ख़तरनाक तब होता है जब उसके जगह जगह खड्डे और खाइयाँ बनी हुई हैं और मालूम नहीं है कि किस जगह खड्डा है, जिसकी वजह से कई दफ़ा व्हीकल्स उलटी हैं, बसेस उलटी हैं, ट्रक उलटे हैं, इवन चिंची रिक्शा। आज रिकॉर्डिंग करते हुए हमारा अपना रिक्शा जो है खड्डे में फंसा, कैमरामैन साहब बड़ी मुश्किल से बचे, आधे पानी में गिरे, रॉड भी एक लगा उन्हें। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। क्या नाम है आपका? उमैर नाम है मेरा। क्या करते हो मेरे भाई? मैं प्लास्टर के दरवाज़ों का काम करता हूँ। तो ये कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम तो शरकपुर से आ रहे हैं, आगे नैसोक भी पानी है, इधर बेमकोट भी पानी है। तो ये कैसे फिर गुजारा करते हैं? रोज़ खड्डे खुड्डे भी हैं बीच में? वो फिर होता रहता है, चोट कभी लग जाती है। गिरे हैं कभी? गिरे हैं, 1-2 बार गिरे हैं, रगड़े लगती हैं। अल्लाह ताला सेहत दे। तो इसका मतलब है कि ये पानी आपको देखते कई साल हो गए हैं? तकरीबन 4 साल तो हो गए हमें ये देखते हो। 4 साल आपको हो गए हैं, तो 9 साल बताने वाले भी इधर मिले हैं मुझे आज। हाँ जी, 9 साल से। हाँ जी, ऐसे ही है ये। आप क्या करते हैं सर? मैं स्टडी करता हूँ। शाबाश। तो आप कोई तरीका निकालें ना यहाँ से पानी निकालने का, स्टडी करके हैं? निकालेंगे। आप कुछ साइंटिफिक तरीका निकालें कि पानी आते ही बुखारात बन के उड़ जाए। ये नहीं उड़ता। नहीं उड़ता? इसे निकालने से नहीं उड़ जाएगा ये। सोडियम डाल के पटाखे मारेंगे इसमें, फिर क्या करेंगे? क्या हाल है चाचा? अल्लाह शुक्र है। क्या नाम है आपका? अरशद। चाचा अरशद, कोई बात ही नहीं आपने सुनाई, ना कोई दिल का हाल बताया। आप देख तो रहे हैं, सब बता भी रहे हैं आपको। ये आप बताएंगे तो कुछ समझ आएगी मेरे सुनने वालों को, जानने वालों को। है ना, 13 साल हो गए मैं तो चारा फटा लाया मैं और नाल ही तो 13 साल तो असली वेखदा आ रहा। 20-25 एक्सीडेंट रोज़ होंदे ने, कीमती जाना यानी कि जांदियां ने, ते 13 साल तो मैं वेखदा आ रही इस तरह करो। 13 साल हो गए आप? हाँ जी। चाय के फट्टा लगाए हो? हाँ जी। आप किस इलाके से हैं वैसे? बदामी है अपना, मामिया कॉलोनी हूँ, मकान लिया है। तो कितना चाय से आप कमा लेते हैं? 400-500 रुपये रोज? फिर तो आप अमीर आदमी हो गए। अल्लाह की मेहरबानी है ना। इसमें क्या अमीर ये इतने 400-500 में खर्चा तो नहीं होता है घर का। नहीं, आप आज से आज से कोई 4-5 साल पहले भी 400-500 ही कमाते थे? पहले ठीक था, अब खत्म हो गया हुआ काम। आप 400-500 से दिन नहीं गुजरता? नहीं, गुजारा ही नहीं होता। क्या करते हैं 500 का फिर? है तो घर जाते हैं 110 रुपये मेरा कैब बन जाएगा। किस पे जाते हैं? रक्शे 110 लग जाते हैं? 110 आ जाता कैब। बाकी बचा आपके पास 390 रुपये, उनका क्या किया? वो घर को सोचा लाई ना, दूध लाई ना बच्चा वहाँ से। आटा तो फिर आप 2-3 मन खरीदते होंगे? आटा जो आटा एक 10 किलो थैला ले जाते 8.5 से निकल जाते। 10 किलो थैला आपको कितने का मिलता है? ऐसी है कि मेरी बच्ची की 400 से 30 रुपये की 40 रुपये का मिलता है। हाँ ठीक है, क्योंकि 20 किलो का जो थैला है वो है 860 का। 860-90 रुपये हैं? 890 रुपये रेट लिख के लाए। इसका मतलब है कि आपका गुजारा मुश्किल से? बहुत मुश्किल है। मैं तो फिर मुझे ये बताएं कि जो पैसे आपके पास बचे हैं वो तो 200 रुपया बचा, उसमें फल भी नहीं आप खाते, दूध भी नहीं पीते। एक मेरी बच्ची है। हाँ। एक मैं, एक मेरी बीवी। हाँ। आगे दे बच्ची पैंपर भी लेने, दूध भी लेना मैं बच्ची का। हाँ। तो घर बहुत मुश्किल यानी कि काम बने है, रोड खराब हो। और सबसे बड़ा मसला कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ कारोबार है, वहाँ सारे आपकी सारा काम ही को है। अगर ये रोड साफ सुथरी हो जाए तो आपकी चाय आप 1000 कमाना शुरू हो जाए। 1000 कमाना शुरू कर दें इंशाल्लाह। अल्लाह करे 1200-1300 कमाए तो मामला सीधा हो जाए। अल्लाह करे इंशाल्लाह। कोई 40,000 चला जाए तो नॉर्मल हो जाए, है ना। हाँ जी। इसका मतलब है कि ये पानी सबसे बड़ा मसला है। ये जी मेरे साथ इस वक्त चाचा हैं, साइकिल पे बेचारे, और बड़ी मुश्किल से बेचारे गुजर रहे हैं। आप देखें सूरत हाल इनकी, यहाँ से जब गुजरते हैं ये हालात इनके देखें। चाचा क्या हाल है आपके? हाल की होना जा रहा है। देखिए पेसो आओ थे बेगमकोट के और जड़ा वाला रोड नहीं चले अगे। ये सारा रोड ही पानी करा
गिर गए बेचारे और परेशान है इस वजह से, घबरा गए हैं। और कैमरे की लाइट से भी वो इरिटेट हुए हैं कि यार मैं गिर गया हूँ और मेरा हाल बुरा है। ये यहाँ के हालात हैं और सुकून की घड़ियाँ मिलना लोगों को मुयसर नहीं है और मिलती नहीं है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने सुकून से आप बैठे हुए हैं? देख रहा हूँ अल्लाह के रंग। अभी तो ये आप इर्द गिर्द गंद और बोसीदगी देख सकते हैं। हमारे यही तो सारे मुल्क की हालत ही ऐसी है, वो क्या कर सकते हैं हम। ये आपको देखते कितने साल हो गए? 10-12 साल 15 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है। अब तो आपको आदत पड़ गई होगी। तो और अब तो जिस दिन पानी नहीं होगा आप खुशी से बेहोश हो जाएंगे। तो सोचते हैं कि यार इधर पानी नहीं खड़ा, पता नहीं क्या मसला है। आप तो खुद कुछ कहते होंगे शायद मैं गलत जगह आ गया। हो चुके हैं हम तो, ऐसा मामला बन चुका है। पहले ऐसा हो कि वो जो डिवाइडर है ना, डिवाइडर पे फूल लगे हों खूबसूरत से और यहाँ खूबसूरत डबल रोड बनी हो तो आप तो खुशी से बेहोश हो जाएं। वो तो ख्वाब है हमारा। 2-3 दिन बाद होश आए, वो तो हमारे वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। हमें तो सफाई वो दिखाएं जी बस जरा, बस के साथ उसके आगे बाइक फंसा हुआ है। जब भी यहाँ से लोग गुजरते हैं इनको मसाइल का सामना भी करना पड़ता है और मोस्ट राइट पे रख के इन्हें ड्राइव करना पड़ती है ताकि ये आराम से गुजर सकें। चूँकि मिडल ऑफ द रोड बहुत ज़्यादा खड्डे हैं और इन हालात में ये सारे लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो फिर इन्हें मसला होता है। यानी कि डिवाइडर के ऊपर फूल पत्तियाँ खूबसूरत हैं, कोई गुल दोपहरी, कोई चंबेली, कुछ तरह के खूबसूरत, कोई गुलाब गुलूब हैं लगे हों, ग्रीन बेल्ट हो साथ प्यारी सी हैं, डबल रोड बना हो लश पश करता क्या बात है। तो आप तो 3 दिन म्यू हॉस्पिटल में बेहोश होके पड़े रहे। तो इतनी सफाई नजर ही नहीं आई आज तक। हमने ये तो हमारे ख्वाब हैं। आपके घर से कॉल आए टीवी चैनल को कि अब्बा खुशी से बेहोश हो गए या 2 दिन बाद उठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यही हो ना, ऐसा ही होगा। ये सफाई जब मतलब ये ख्वाब आप देख ही नहीं सकते आंखों को। मेरा ख्याल हमारी जिंदगी में शायद आपको मैं जितना मर्जी समझाऊं कि आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करके सोचें कि ये साफ सुथरा माहौल है, आप मेरा ख्याल सोच ही नहीं पाएंगे। इमेजिनेशन में भी ऐसा नहीं हो, तखय्युल में भी नहीं जा पाएंगे। नहीं हो रहा है ऐसा, नहीं ना, हमारी सोच भी नहीं यहाँ तक जा रही क्योंकि ये इतने साल हो गए इसको देखते। मतलब आपको खुशबू इस एरिया में सोच ही नहीं सकते आप। बिल्कुल ऐसा ही, हल्की महक हो, रात की रानी की हल्की हल्की महक। हमारे बच्चे परेशान हैं। मेरे एहसास में बस गई कुछ ऐसी महक, कोई भी खुशबू लगाऊं तेरी खुशबू आए, वो सूरत हाल नहीं है। इधर तो नजर कुछ नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात नजर ही नहीं आ रही। पहले नून लीग की हुकूमत थी, वो भी ऐसे ही जो गुजर गई। अब इसको वोट दिए हमने तो ये भी ऐसे ही चल रहा है हमारा। आप इधर करते क्या है आप? ये हमारी शॉप है, इधर ही शॉप है जी। आपको 13 साल हो गए इधर शॉप करते? बिल्कुल। और वैसे कहाँ रहते हैं? मैं शदरा में रहता हूँ। कितना फासला है घर का यहाँ से? तकरीबन 4 किलोमीटर का, 3-4। तो आते जाते किस पे? मोटरसाइकिल पे आते हैं, कई दफा गिर जाते हैं इधर बेदहानी में। हाँ, बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए दुकान पे आते हैं, इधर गिर जाते हैं। ये आपने जब शॉप शुरू की थी तब भी ऐसे ही था? नहीं, शॉप असल हमारे भाई से वो बड़े, उसके बाद मैं बैठ रहा हूँ उसके पास, तो काफ़ी देर से हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। जब पानी खुश्क हो जाता है हम समझते हैं पता नहीं यार हमारे दरवाजे के आगे पानी नहीं है, घबरा जाते हैं। हाँ, पता नहीं हम किसी और घर में गंदगी ना देखे तो आप परेशान हो जाते हैं कि शायद हम किसी और जगह पे चले गए हैं। हम उधर नहीं है, शदर में नहीं रह रहे हम। डर जाते हैं, सहम जाते हैं गंदगी ना देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको तसल्ला रहती है गंदगी देख के? मज़ा ही बड़ा आ रहा है। ये देखो ना कितनी दुनिया गुजर रही है और सारे हम तमाशा देख रहे हैं। हम सब तमाशा ही बने हुए हैं क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा हमारा कोई काम। ये तो बात ठीक है वैसे कि आप सारा दिन तमाशा भी बने रहते हैं। बिल्कुल। गिरते भी हैं, चोटें भी लगती हैं और फिर कमाना भी पड़ता है। वो तो लाजमी है, को कमाएंगे नहीं तो करेंगे। और अब यहाँ से आपको स्मेल आना वैसे ही बंद हो गई। पता ही नहीं, नवा बंदा आके दसदा है कि तुसी बोझ रहंदे हो। खुशबू तो पता नहीं केड़ी खुशबू होंदी ते की हुंदा, जितनी बू इधर से आ रही। मतलब आपके जो फ्रेग्रेंस को असेस करने वाले बर्ड्स हैं वो खत्म हो गए, वो उड़ गए। बिल्कुल पता ही नहीं हमें बदबू खुशबू का पता। इस भबोकों ने वो परिंदे आपके प्यारे प्यारे हमारे दिमाग में लव बर्ड टाइप परिंदे मार दिए। बिल्कुल सारे ऐसा ही हो रहा है। तो ये फिर आप ख्वाब कैसे देखते होंगे? ख्वाब में भी यही ख्वाब आता ही नहीं है। ये बताएं, ख्वाबों में भी यही नजर आता है। ख्वाब में ये गंदा पानी कभी देखा है कि इसमें मोटरसाइकिल फंसा के खड़े हैं आप? रोज जो सारा दिन गुजरता है वो शाम को रात को ख्वाब में भी यही आता है। तहत शऊर में बैठा हुआ है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल ऐसा ही है।
ये तो बात बड़ी दूर तक गई फिर सर। वो और कुछ हमारे पास मतलब ख्वाबों की जगह में भी जो सीनरी लगी है ख्वाबों की, उसमें भी गंदा पानी खड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे दिमाग भी जांगलूद हो चुके हैं इसकी वजह से। हम कर कुछ नहीं सकते। बहुत देर से इसी आस में बैठेंगे यार ये सही हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये जहाँ जिस दिन कारोबार खत्म हो, मुझे लगता है आपने किस दिन यहाँ सफाई देख ली तो आपने पैदल दौड़ना शुरू कर देना है और लोग पकड़ के लाएंगे कि नहीं नहीं यार आप वापस आ जाएं। जब देखेंगे फिर ऐसी बात आपको नहीं लगता ऐसा होगा ही नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा। कई साल से बहुत मुश्किल काम है ये। अगर करना चाहें तो फिर मुश्किल नहीं। कोई वोट लेने नहीं आता इन हालात में आपके पास। सभी आते हैं, वादे करते हैं, कुछ भी नहीं करते। फिर आपको हर दफा वादे मानने पड़ते हैं फिर। और हम तो आपको लगता है शायद ये वादा आखिरी साबित होगा? ये सही कर लेंगे, ये वादा कर रहा है ठीक हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। खास करके हमारा ये मसला जो बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हमारे घरों में मेहमान नहीं आते, बच्चे स्कूल नहीं जाते, सामने मस्जिद नमाज नहीं पढ़ने जा सकते, गंदे पानी से गुजर के नमाज नहीं पढ़ सकते। आपके बच्चे कभी दुकान पे नहीं आए होंगे? क्या आते हैं? नहीं, उन्होंने दुकान पे क्या करना है, आगे रास्ता ही कोई नहीं है किसी पास तरफ से, रास्ता ही नहीं है। वो उनको तो आप बताते होंगे कि समंदर किनारे दुकान है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं तो रिवर के किनारे रहता हूँ। ये तो ऐसे ही हो रहा है, दरिया के किनारे हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो बड़ी अच्छी जगह पे, ऊंची जगह पे दुकान बना के बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे सामने दरिया है, पानी चल रहा है, दरिया भी नीला, खूबसूरत माहौल है, पानी दरिया सीन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस गंदे पानी में कोई कश्ती भी नहीं चलाता होगा। वो कागज की कश्तियाँ बच्चे। इतने पानी इसमें मछली डाल दे तो वो भी पल जाएगी। ये गंदा पानी, इसमें मछली भी नहीं पल सकती। नहीं मर जाएगी वो तो, इतना आलूदा पानी। बिल्कुल, इसमें मछली भी नहीं पल सकती। अभी याद तो इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। वो तो रावी किनारे आप चले जाएं तो अभी याद उन्होंने बेड़ा गर्व गुजर कर दिया, शॉपर फेंक के मछली शॉपर निकल जाती है। बिल्कुल, वो तो वैसे ही है, पर इधर हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? अलीशान। अली भाई कहाँ से आए आप? मैं ये अल-मुनीब गार्डन फैजपुर से आगे वहाँ से आया हूँ। क्या हालात हैं उधर? सर जी वहाँ पे आए दिन रक्शे गिरते हैं, किसी की बाजू टूट जाता है, किसी की टांग टूटता है। ठीक है, ये इस तरह के बड़े बड़े मगज़े ये वहाँ पे उल्ट हो जाते हैं। इतने से बड़े खड्डे हैं वहाँ पे। यहाँ से कितनी दूर की बात आप कर रहे हैं? भाई यहाँ से आगे ये पुला वाला जो चौक है, इससे आगे फिर समझ शुरू हो जाता है काम। 2 किलोमीटर यही काम है। वो तो ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादा खतरनाक काम है। मैं आप कह रहा हूँ बड़े बड़े जो मगज़े हैं ये गिर जाते हैं तो रक्षा मोटरसाइकिल। ये आपने सफ़र किया जी उस इलाके का? जी बिल्कुल किया है सर जी सफ़र। बिल्कुल यही हालात हैं, जो हालात आप इधर देख रहे हैं वही हालात उधर हैं। और लोगों के कारोबार बिल्कुल तबाह हैं। ये इलाका बिल्कुल इचरे की तर्ज पे, जहाँ जैसे इचरे में आपने टाइल मार्केट देखी होगी, बिल्कुल टाइल मार्केट इधर भी वही है। लोगों के लाखों के कारोबार तबाह हुए पड़े हैं और गवर्नमेंट की बिल्कुल भी इधर तवज्जो नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने तो शायद लाहौर को बिल्कुल इग्नोर कर दी है। लाहौरिये जनाब उनसे मांगेंगे तो वो देंगे, वरना वो कुछ देने के लिए देखें ना, जब उन्होंने आना है तो यहाँ से आपको ऊपर चढ़ के फिर निकलना पड़ेगा। प्यारे भाई क्या नाम है आपका? साकिब अली। साकिब अली, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। क्यों साकिब अली, क्या करना है घर जाके? घर जाके क्या करना है, इधर से जल्दी निकलेंगे घर जाएंगे। इधर से निकलोगे तो घर जाओगे? हाँ जी। ये बात भी ठीक है तुम्हारी। तो इधर रोज फंस के इसी तरह जाते हैं? रोज इस तरह 10 साल हो गए तकरीबन। अब तबीयत में गुस्सा नहीं आता ये देख देख के? गुस्सा बहुत आता है, बहुत निकालते हैं, पर क्या करें, निकाल सकता है हमारा बंदा, और क्या कर सकते हैं। परेशान हो जाते हैं आप? हाँ जी। ये आपको रास्ता ही नहीं है जाने का? नहीं जी। आगे भी 2 किलोमीटर इसी तरह मिलना है? इसी तरह जिक्र। ये तो कुछ भी नहीं है अभी जो आगे मिलना है आपको। वो आगे इससे ज्यादा। वो रिक्शा फंसा हुआ है फैमिली समेत। मेरे कैमरामैन बड़े एक्सपर्ट हैं, आज गिरते गिरते बचे हैं बेचारे। थोड़ा जूम में चले जाएं आप, रिक्शा बंद हो गया। और ये कोई एक कहानी नहीं है, हर किरदार आपको यही कहानी सुनाता दिखाई देगा और यही हालात है यहाँ। कुछ जगहों पे 4-4 फीट पानी खड़ा है। साकिब भाई भी घर पहुँचने की कोशिश करते हैं। साकिब भाई कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो बच्चों को पता है कि अब्बा जो है इतने गंदे पानी से गुजर के आते हैं? बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें नहीं पता? नहीं। कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चे एक 3 साल का है, एक 2 साल का, 1 साल। आप तो ये बताते होंगे कि मैं दरिया में से निकल के आता हूँ। हाँ ये तो है। और नीला पानी है, उसमें मछलियाँ भी हैं। जी हैं? मछलियों। वो क्या हुआ? वो कैसे कैसे गिर गया भाई? ये देखें आप, सूरत हाल देख सकते हैं। थोड़ा क्लोज में चले जाएंगे मेरे कैमरामैन साहब तो आज आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो वाले जो यहाँ रोज़ लोगों पर बीतती है। इस कदर यहाँ के ख़राब हालात हैं, इस कदर मसाइल हैं कि लोग गिरते भी हैं फिर संभलते हैं।
रगड़े लगवाते हैं, बाजू तोड़वाते हैं और यहाँ से गुजरते हैं। गाड़ी पूरा ट्रक उल्ट जाता है यहाँ पे। ट्रक उस दिन गिर गया ना 3 बंदों पे। हाँ, ऊपर गिर पड़ा, ट्रक ही उल्टा हो गया। अल्लाह ताला माफ़ करे। इतना ये आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से है। जब भी बारिश होती है बिल्कुल गुजरा नहीं जाता यहाँ से, कोई देखता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं मारता। मेन रोड है शरोपुर रोड, यहाँ पे नहीं, यहाँ से आगे चले जाओ, इससे भी बुरा हालात है। वो तो आगे 2 किलोमीटर का पूरा, हाँ जी, जो खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब है। कोई गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान ही नहीं देती। रोजाना लोग ही पता नहीं कहाँ से मुड़ के यहाँ पे आते हैं, बाहर निकलते हैं। आप कभी गिरे? कई मरतबा गिरा हूँ। क्या करते हैं आप यहाँ पे काम करते हैं नैनसुख चौक में, व्हील बैनर्स का। इधर ही करते हैं? हाँ जी, नैनसुख चौक पे व्हीलों का बैनर्स। कितने साल हो गए काम करते थे यहाँ पे? हो गए हैं तकरीबन मुझे 8-10 साल हो गए हैं। ये 10 साल से देख रहे हैं? ये इससे देख रहे हैं। कई मरतबा, एक मरतबा भाइयों को पता होगा, पिकअप इसका कैरी डब्बा था, उसका बिल्कुल ही जितने आदमी बैठे थे सब की डेथ हो गई थी। ये कब का वाक़या जी, क्या हुआ था? यहाँ पे पानी पे पिकअप उल्टी, जो ट्रक उल्टा था, इस साइड पे पिकअप जा रही थी। वो क्या हुआ है, वो दिखाएं जी सूरत हाल। वो फैमिली रेस्क्यू करने की कोशिश अब की जा रही है। 2 रिक्शे फंस गए हैं, इस तरफ लोडर फंस गया और इस तरफ हालात आपके सामने। ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राबी का शिकार है और इन हालात में लोगों का यहाँ से निकलना और आसानी से घर चले जाना बड़ा नामुमकिन है। क्या नाम है नौजवान आपका? एहसन बेटा, किस क्लास में आप? मैं फर्स्ट ईयर में। वेरी गुड। क्या पढ़ते हैं आप? आर्ट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका कोई फार्मूला ही बताएं यार, किस तरह पानी निकाला जा सकता है? ये तो निकलता ही नहीं, बारिश ना भी हो फिर भी ऐसे ही खड़ा होता है। इसी तरह ही? जी। बारिश ना भी हो तो इसी तरह ही? जी, और ये जब पानी बारिश हो जाती है तो फिर ज़्यादा हो जाता है। सूरज जब सवा नेज़े पे आए तो तब सूखता होगा। जी, और तो ऐसे ही है। एहसन की गुफ्तगू भी सुनी आपने, तालिब इल्म है और ये भाईजान आपको बता रहे हैं सूरत हाल। क्या नाम है आपका? अली रजा। अली भैया, क्या करते हैं आप? हम डंगरों का काम करते हैं। डंगरों का? हाँ जी। तो यहाँ कैसे गुजारा होता है, फिर कैसे गुजरते हो? गुजारा कैसे हो रहा है आपके सामने, या जो हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, ये हुक्मरानों की बात है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पर उन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। ये हमको वो लोडर अभी तक फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं, शायद आटा है इस पे। हाँ जी, बहुत लोग तंग है, गरीब आदमी है जो वो सड़कों पे रुल रहे हैं, इधर कभी डिग रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दुनिया कर रही है। इन लोगों को अपने आप आती नहीं है। इनसे हमारा हुक्मरान वो नवाज शरीफ भी अच्छा था, कम से कम सड़कें तो बनाई रखता था, और हमारे पास सहूलत कोई नहीं थी। वो कह रहे हैं पुराने दौर में भी यही था हाल। पुराने दौर में ये क्या हाल था? पुराने दौर में जो कच्ची सड़कें थी, यह हाल तो नहीं था जो अब हो गया। क्यों ज़का साहब? जी, मैंने कब से है ये तकरीबन 7-8 साल थे जी, और ज़्यादा खराबी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के दौर में आई है इस रोड पे। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक था, और ख्वाजा इमरान साहब के ही दौर में NH वो देखें, मोहतात तरीके से ड्राइविंग करते हुए आगे जाकर देखें, इससे भी अब बुरा रास्ता, वहाँ तो गुजरना ही मुश्किल है। गुजरना ही मुश्किल है, मोटरसाइकिल नहीं गुजर रही। इन लोगों ने ये क्या बना, गरीब आदमी या जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनका क्या होगा? जो बेगम कोट से शदरे मोड़ पर वो भी गिरने लगे बेचारे, मोटरसाइकिल वाले भी। वो देखें, पानी देखें कितना कितना है। हालात आपके सामने है जी, शरकपुर रोड, बेगम कोट का इलाका। लेकिन हालात जो हैं वो बाहर हो गए हैं कंट्रोल से, जिसकी वजह से लोग जो हैं अच्छे खासे परेशान भी होते हैं और उन्हें मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। क्या हाल है आपके? खैर, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। सदीक भाई, पान खाते हैं रेगुलर? हाँ जी। शौक से? हाँ जी। तो सदीक भाई, ये कैसे गुजरते हैं? आपने तो दूध सप्लाई करना होता है। बस जो भी गुजरी दा जलील हो गई, गुजरी दा तो साहब ना इतने तब्दीली आई है नवे दौर की। वो देखें जी, वो मोटरसाइकिल वाला भी बेचारा फंसा हुआ है और सारे लोग, वो उधर लोडर फंसा है, इधर सदीक भाई खड़े हैं हमारे पास, पान खा रहे हैं, मज़े से पान चबा रहे हैं। सदीक भाई, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्ची हैं। तो उन्हें पता है कि अब्बा जो है इतने मुश्किल जगह से गुजर के जाते हैं? नहीं। क्यों? वो इधर आए नहीं कभी। आज देख रहे होंगे टीवी पे। हाँ जी। हैं? ठीक है कि अब्बा जान जो है उनके कितनी मुश्किल से घर पहुंचते हैं। हाँ जी। किन हालात में गुजरते हैं। हाँ जी। क्या ख्याल है? ठीक है। ये यहाँ की सूरत हाल है। क्या फिर जी इसका हल क्या है?
इसका हल तो जो होना है सो होना है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी ये पिछले दिनों तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले अंजुमन ताजरान बेगम कोट ने तकरीबन 4.5 लाख रुपए की लागत से पत्थर डलवाया इस सड़क पे, और उसके बाद ये पत्थर जो है अब वासा की नाअहली की नज़र हो रहा है। ये रास्ता ठीक हो सकता है। अंजुमन ताजरान बाकायदगी से कुछ ना कुछ इस पर लगाती रहती है, जिससे ये गुजरने के छोटा मोटा रास्ता बन रहा था और खड्डे भी ख़त्म हुए थे। लेकिन ये वासा की नाअहली है, पानी खड़ा रहना कई कई दिन और वो पत्थर का ज़ाया हो जाना, ये सिर्फ बदकिस्मती कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये आप देख रहे हैं कि ये इसी तरह ही चलेगा, तो जाहिर सी बात है। कितना बजट चाहिए इसको ठीक करने के लिए? बजट तो इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं चाहिए। अगर ये सड़क पहले भी 1-2 मरतबा तमीर हो चुकी है और इसके टूटने की असल वजह ये देखिए बुरा हाल है यहाँ लोगों का। लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो हालात आपके सामने हैं, नामुमकिन हो जाता है लोगों का यहाँ से गुजरना, परेशान हो जाते हैं ये, और मैनेज करना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सारे हालात में बच्चों को भी साथ लेके जाना। क्या हाल है आपके? बहुत बुरे हाल हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरे हाल हैं। यहाँ पे ये देखे क्या हाल है, लोग कैसे जलील हो रहे हैं। किसी की बहन या बीवी कोई गिर जाए तो कौन जिम्मेवार है? ये हुकूमत क्या कर रही है? जो सही सड़क है उनको तोड़ती है, वो बनाती है, जो ख़राब है उसको। ये तकरीबन मुझे 5 साल हो गए यहाँ से गुजरते, यही हाल है। मैं यहाँ पे शाहदरे पे काम करता हूँ 25 नंबर पे, यहाँ पे यही हाल है। 5 साल से गुजरा, 5 साल से यही हाल है। अभी तो बारिश कल हुई है, अगर आज हुई होती तो फिर क्या होना था? लोग तो बहुत बड़े। ट्रक भी देखें, ट्रक का बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। इससे अच्छा सिर्फ नवाज शरीफ ठीक था, बस हम तो ये नवाज शरीफ को जिंदाबाद, बस इमरान खान नहीं। ये सारा थे 5 साल होने से रहंदे आ आते रोज रहंदे और वेखो साडा नशादा की हाल होया और मुंडा भी बेचारा गरीब ही गया, आते रहंदा नहीं गा। मेहरबानी, शुक्रिया आपका। बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर, क्या करते हो आप? हम रिक्शा चलाते हैं। बड़े नहीं हो? नहीं। अम्मी अब्बा कहाँ होता है? अम्मी अब्बा घर। कहाँ रहते हो? ये आगे गली में। गली में रहते हो? कितना कमा लेते हो दिन में? कमा लेते हैं 500-600 कमा लेते। किसको देते हो? माँ को। अब्बे को नहीं देते? अब्बे को भी देते हैं। कितना अब्बे को देते हो? अब्बे को दे देता हूँ जितनी हो। ये देखो, ये मेरा बड़ा भैया है। क्यों मार रहे हो यार? उधर रक्षा फंसे है। कहता वो देखिए सूरत हाल, वो कहता है इधर रक्षा फंसा, तुम इंटरव्यू दे रहे हो, मेरा रक्षा निकालो। ये यहाँ के हालात हैं, ये यहाँ की सूरत हाल है। इन हालात में अरबाब इख्तियार जो हैं उन्हें चाहिए इन सारे मामलात का नोटिस भी ले। बेगम का इलाका और शरकपुर, बेगम कोट का इलाका, शरकपुर रोड जो है, और ये थ्रू आउट आप शरकपुर रोड पे सफ़र करें तो 2-2 माइल्स तक, 2-2 मीलों तक हालात आपको सूरत हाल यही नज़र आएगी। और ये शादरा के बहुत सारी जगहों पे यही हालात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सारे मसाइल पर ना सिर्फ इनको नोटिस ले बल्कि अमली इक़दाम भी करे, और सबसे बढ़कर ये कि लोग यहाँ से नहीं गुजर पाते, उलट जाता है जो भी यहाँ से गुजरता है, वो बाइकर हो बेचारा, वो चिंगची पे हो, वो ट्रक पे हो, वो किसी भी व्हीकल पे हो, यहाँ से गुजरते हुए उसे वही सूरत हाल से गुजरना पड़ता है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।